तन मन धन संबंध संपर्क से सब कुछ ईश्वर अर्थ सब अर्पण कर, ट्रस्टीपन ममत्व मिटाकर एक्यूरेट याद और एक्यूरेट पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर लास्ट आते भी फास्ट जाकर पूरा वर्षा अधिकार से लेने की बेअकल से अकलमंद बनाने वाले ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बाप समान निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनना लक्ष्य है संगम युग का। सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा ने बनकर दिखाया। अब हम आत्माओं को परमात्मा कहते हैं कि जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल में बनकर दिखाया, ऐसे ही हम भी फॉलो फादर कर निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनकर दिखाएं। जैसा बाप वैसे बच्चे होने चाहिए। यहाँ सत्य है कि आत्मा अविनाशी है और हम आत्माओं के पिता परमात्मा हैं। तो अब रावण राज्य के जो पराये संस्कार हमने धारण किए हैं, उन्हें समझ से संपूर्ण समाप्त कर समान बनने की समझ दे रहे परमात्मा। ड्रामा प्रमाण सृष्टि की कयामत का समय आना है, लेकिन उसके आने से पहले परमात्मा कहते हैं कि अपनी सारी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो, अर्थात उन्हें भस्म कर दो। पुरानी किसी भी तरह की उलझन का जीवन में हमारे नाम निशान ना हो, बल्कि अब तो नई दुनिया में जाने के लिए अपने को उज्जवल बनाना है। शूद्र जन्म पुराना जन्म है। अब चूंकि नया ईश्वरीय जन्म है, नई बातें हैं, इसलिए शूद्र जन्म की बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करना है। उसका अंश भी न रह जाए। रह गया तो फिर यूज होगा। जैसे दुनिया में भी नया जन्म होता है तो पुराने जन्म की कोई बात, कोई भी रिश्ता किसी को याद नहीं रहता, ऐसे ही हमें भी अज्ञान काल की कोई भी आदत, कोई भी संस्कार याद न रहे और जीवन संपूर्ण अलौकिक बन जाए। जो बनना है उसका संकल्प कर संपूर्ण बनना है। मैं बाप समान हूँ की स्मृति के अधिकार से समान और संपूर्ण बनने की समझ देते हैं परमात्मा। संपूर्ण स्थिति के सागर में पुराने संस्कारों की अस्थियों को सदा के लिए समाकर परमात्मा समान और संपूर्ण बनने का वरदान दे रहे हैं, जिसे स्वीकार कर प्रैक्टिकल में करके फलीभूत करना है। विस्तार उलझाता है, डराता है, प्रश्नचित बनाता है, मतभेद मिलाता है, कमजोर बनाता है, प्रभाव लगाव दबाव में लाता है। उसे अंतर्मुखी हो, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अर्थात नॉलेजफुल होकर विस्तार को सार में समाने की कला सीखने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। जब ये जादूगरी सीख लेंगे तो परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि बाप समान न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। बड़े दिल वाले परमात्मा विश्व की हर आत्मा के पिता हैं। हर आत्मा को अधिकार देते हैं दैवी दुनिया में आने का और ऊंच मर्तबा लेने का। अच्छी रीति पढ़कर, धारण कर और याद की यात्रा से जितना चाहो हम गैलप कर सकते हैं, अर्थात तीव्र गति से पुरुषार्थ कर आगे निकल सकते हैं। जितना चाहो प्राप्ति कर सकते हैं, निश्चय होने की देर है। ड्रामा का गुह्य राज है कि जो ड्रामा में नूद है वो तो होना ही है, उसे बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ड्रामा अविनाशी आत्मा बनाती है, इसलिए फिक्स हो जाता है। परंतु ये नहीं मालूम कि ड्रामा में हमने क्या रिकॉर्ड किया, इसलिए वर्तमान में पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। ड्रामा के भरोसे कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ किए कुछ प्राप्त नहीं होता है। प्रजापिता ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ था कि वे कृष्ण थे, नारायण थे और अभी फिर से बनेंगे, लेकिन साक्षात्कार होते हुए भी उन्होंने पहले दिन से आत्मा हूँ के अभ्यास को गंभीरता से शुरू किया और अंत तक आत्म अभिमानी बनने का पाठ पक्का करते रहे। इसके अतिरिक्त ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में पूरा अटेंशन देकर पुरुषार्थ किया। इस रूहानी नशे में कि वे कृष्ण बनेंगे, उन्होंने कृष्ण के आचरण को अपने जीवन में जीकर सतो प्रधान संस्कार बनाए। 63 जन्मों के पराये संस्कारों को जड़ से समाप्त किया। श्रीमत का पालन पूरा किया तो बाप समान निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बने। ऐसे ही हमें कुछ भी ड्रामा पर नहीं छोड़ना है,
बल्कि स्व का दर्शन करवाकर परमात्मा जो भी टाइटल हमें दे रहे हैं उसी प्रमाण संकल्प बोल कर्म कर अपने संस्कारों को हमें श्रेष्ठ बनाना है। ड्रामा में श्रेष्ठ पाठ है अपना, इस निश्चय से वर्तमान में अच्छा पाठ बजाना है। परमात्मा पिता की श्रीमत पर चलने वाले बाप समान बन ही जाते हैं। श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनने के लिए। वैरायटी बच्चे हैं, सभी की समझ अपनी अपनी है, इसलिए ड्रामा के गुह्य राज को शुरू में नहीं बताने की समझ दे रहे हैं परमात्मा, क्योंकि पूरा नहीं समझ पाने के कारण कई बच्चे पुरुषार्थ को हल्का ले लेते हैं और मतवाले बन जाते हैं। ये कहकर कि ड्रामा पुरुषार्थ करवाएगा, ऐसा समझने से प्राप्तियों से वंचित रह जाएंगे। स्व पुरुषार्थ के महत्व को सदैव आगे रखना है। शरीर में रहते हुए पतित पावन परमात्मा से संबंध जोड़ना है, उन्हें याद करना है, उनसे रूह रिहान करनी है, सतो प्रधान बनना है, स्व को परिवर्तन कर परमात्मा की हर बात का रिस्पॉन्स देना है। दिखाते हैं यादगार में कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु पैदा हुए। परमात्मा समझाते हैं कि एक ही आत्मा है जो ब्रह्मा बन संगम युग पर श्रीमत पर चलकर मनसा में सदैव स्वदर्शन चक्रधारी मुख से सिर्फ ज्ञान रत्नों और वरदानों द्वारा सेवा की, सदैव श्रेष्ठ सुखदायी कर्म किए और व्यवहार में सदैव कमल आसनधारी बन न्यारे प्यारे रहे, दैवी गुणों से अपना पूरा श्रृंगार किया और विष्णु बने। इसलिए दिखाते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। ब्रह्मा को भागीरथ कहते हैं क्योंकि निराकार परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी उनके शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं और सृष्टि परिवर्तन का विशाल कार्य करते हैं। भगवान के लिए रथ बनकर भगवान से संबंध जोड़कर ब्रह्मा भाग्यशाली रथ कहलाते हैं। यादगार में भागीरथ कहते हैं, परंतु क्यों कहते हैं ये नहीं जानते हैं। परमात्मा अर्थ सहित हर बात समझाते हैं। निराकार परमात्मा की प्रेरणाओं को हम जीवात्माएं कलयुगी बंद समझ नहीं सकते थे, इसलिए निराकार परमात्मा को जीव आत्मा का आधार लेकर हम आत्माओं को एडॉप्ट कर डायरेक्शन देने पड़ते हैं। भक्ति मार्ग में भगत बन गाया है तो मात पिता हम बालक तेरे। संगम युग में परमात्मा मात पिता बन हम आत्माओं को अपना बच्चा बनाकर ब्रह्मा द्वारा सारी नॉलेज देते हैं। जब हम सब आत्माएं हैं तो परमात्मा मात पिता हैं। जब वर्षा देने का पाठ होता है तो ब्रह्मा प्रजापिता का रोल निभाते हैं। परमात्मा दादा के रोल में आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सभी को वर्षा देते हैं। जब पिता के रोल में आकर शिक्षा देते हैं तो ब्रह्मा स्टूडेंट बन शिक्षाओं को ग्रहण भी करते हैं और फिर ज्ञान का गहराई से मनन चिंतन कर माँ समान सभी की पालना भी करते हैं। उनकी ये विशेषता देखकर परमात्मा उन्हें गुप्त माँ का टाइटल देते हैं। गुप्त क्योंकि विशेषता तो माँ की है, लेकिन शरीर मेल का है। ये रूहानी परिवार है, रूहानी पालना है, पवित्रता की धारणा है, इसलिए भिन्न भिन्न रोल में आकर सतयुग की स्थापना करते हैं। परिवार सतयुग में कैसे चलेगा उसकी भी विधि बताते हैं। परमात्मा को सदैव गॉड फादर कहते हैं क्योंकि वे सर्वात्माओं के पिता हैं। ब्रह्मा द्वारा संगम युग में दैवी रचना रचते हैं। मातेश्वरी को भी अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उन्हें अडॉप्टेड मदर कहते हैं। उनमें भी माँ की तरह पालना करने की विशेषता थी, इसलिए शुरू में समर्पित कन्याओं की जिम्मेवारी परमात्मा ने मातेश्वरी को दी थी। ईश्वरीय पढ़ाई की धारणा में सबसे आगे थे, इसलिए उन्हें सरस्वती का टाइटल मिला। ज्ञान को यथार्थ समझकर बेहद की आत्माओं की सेवा की, अनेकों का संबंध परमात्मा से जोड़ा, इसलिए उन्हें जगदम्बा का टाइटल भी मिला। ब्रह्मा मेल है, इसलिए यादगार में नंदीगण को दिखाते हैं। शंकर को शिव समझते हैं और बैल उनकी सवारी है,
ऐसा समझते हैं। पुनर्जन्म में आने वाली मनुष्य आत्माएं ड्रामा का यथार्थ राज नहीं जानते हैं, इसलिए परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि वे निराकार हैं, इसलिए उन्हें मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है, बैल का नहीं। देरी से आकर भी आगे हम निकल सकते हैं, देरी से आकर भी ज्ञान को यथार्थ हम समझ सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि दिल शिकस्त नहीं होना है कि देरी से आए, बल्कि गंभीरता से तीव्र पुरुषार्थ करना शुरू कर देना है। ध्यान पुरुषार्थ की तरफ लगाना है। हम आत्माएं बेहद के ड्रामा के एक्टर्स हैं, स्टेज पर हैं। अच्छी एक्ट करनी परमात्मा स्वयं सिखा रहे हैं। बुद्धि का ताला खोला है परमात्मा ने, तो हमें अब समझ से पाठ बजाना है। एक धर्म एक राज्य में जाने के लिए एक परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है। राम राज्य अर्थात ईश्वरीय राज्य में जाने के लिए अभी संगम युग में ईश्वरीय नियमों पर चलकर रावण राज्य के विकारों को छोड़कर हमें निर्विकारी बनना है। रावण का सत्य और साइंस के भपके के आकर्षण में टू मच नहीं जाने की समझ देते हैं परमात्मा, क्योंकि साइंस सुख कम और दुख ज्यादा देने वाली है, इसी से दुनिया का विनाश होना है। साइलेंस के बल को स्वयं में हमें जमा करना है। अंतर्मुखी बन स्व का दर्शन कर, आत्मचिंतन प्रभु चिंतन कर, अपने स्वधर्म में रहकर संपूर्ण पवित्र बनना है। याद से विक्रम विनाश कर याद का बल भी जमा करना है। ये अभी भी काम आएगा, भविष्य में भी योग के बल से हर कार्य होगा। संपूर्ण अहिंसक संपूर्ण वैष्णव बनने वालों को परमात्मा से वर्षा मिलता है। यहाँ लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। बाहुबल वाले यादव और कौरव यहाँ से भी जाते हैं और नई दुनिया के वर्षे से भी वंचित हो जाते हैं। जीवन भर लड़ते हैं और हार खाते हैं। हार और जीत के इस खेल में परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाले जीत जाते हैं। पावन बनना माना जीत प्राप्त करना। अभी पुरुषोत्तम ब्राह्मण धर्म है, इसमें रहते हुए हमें पुरुषोत्तम बनना है। रूहानी सोशल वर्कर बन सेवा भी करनी है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा को याद करेंगे तो पावन बनेंगे की तरफ ध्यान खिंचवाकर परमात्मा कहते हैं कि याद में पक्के बनो। जो भी चित्र और ज्ञान हम ज्ञान मार्ग में देखते हैं और सुनते हैं, वो परमात्मा ही सुनाते हैं और बनवाते हैं। ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि कई समझते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा सुनाते हैं और वे ही चित्र बनवाते हैं। ऐसा होता तो वे दादा लेखराज के रूप में भी सुनाते, तब तो वे भगत थे और पक्के भगत थे। उनकी भक्ति पूरी हुई तो भक्ति का फल देने के लिए परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लेकर चित्र भी बनवाए तो ज्ञान भी दिया, जिसे सुनकर ब्रह्मा भी ज्ञानवान बने। पहले वे नॉलेजफुल नहीं थे, नॉलेज को धारण कर देवता बनते हैं। परमात्मा एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, एक्यूरेट पढ़ाते हैं, एक्यूरेट टाइम पर पढ़ाई को संपन्न भी कर देते हैं और एक्यूरेट टाइम पर वापस घर चलने का ऑर्डर भी देंगे। जो एक इशारे को कैच कर उड़ेंगे वे विनाश के सेक से बच जाएंगे। हम आत्माओं को भी समझाते हैं परमात्मा कि एक्यूरेट टाइम पर अपने पुरुषार्थ को संपन्न करो। आप समान बनाने वाले परमात्मा एक्यूरेसी के दिव्य गुण को धारण करने की समझ दे रहे हैं। परमात्मा ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि वे पतितों को पावन बनाने का कार्य करते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। ड्रामा जिस बात की इजाज़त देता है उतना ही बताते हैं, एक्स्ट्रा हर किसी का इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं सुनाते हैं। निश्चय बुद्धि हो वो ज्ञान मार्ग में निश्चय बुद्धि हो जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, वे ही विजयी बनते हैं और वे ही स्वर्ग में जाते हैं। ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सजा खाएंगे। सूर्यवंशी घराने में आने वाले पूरा पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए वे इज्जत से घर जाते हैं और आते भी इज्जत से हैं।
जैसे ब्रह्मा सब कुछ सरेंडर करते हैं, ऐसे ही परमात्मा हम आत्माओं को भी कहते हैं कि अपने ममत्व को मिटा दो, देह और देह के संबंधों को भूलो, क्योंकि ड्रामा के रोल घर नहीं जाएंगे और न शरीर जाएंगे। परमात्मा के साथ जाना है, इसलिए परमात्मा को याद करना है। हम पतित बने, अभी हमें पावन बनना है, तो पतित पावन को भी हमें ही याद करना है। आत्माएं गोरे से सांवरी बनती हैं तो देवता से साधारण बन जाती हैं। रंग रूप सब बदल जाते हैं, परंतु एक ही आत्मा ऐसा बनती है और आत्मा दिखाई नहीं देती, इसलिए ड्रामा में चित्र ही देवताओं के बना देते हैं। एक गोरा तो दूसरा काला बना देते हैं। देखने वाले फिर समझते हैं कि देवता ऐसे करते हैं, तो क्या गलत है विकारों में जाना। आत्माएं तमो बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए परमात्मा के यादगार को भी काला बना देते हैं, क्योंकि कहावत भी है कि सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखाई देता है। जो पतित होते हैं उन्हें परमात्मा और देवता भी पतित दिखाई देते हैं। यही वजह है कि भारत में धर्म की अति ग्लानि हो गई है और परमात्मा आकर सत्य बताकर लगे हुए कलंक को हटाते हैं। परमात्मा की शिक्षाओं पर चलेंगे तो बेअकल से हम अकलमंद बन जाएंगे। अकलमंद बनना अर्थात लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने लायक बनना। परमात्मा समझाते हैं कि सृष्टि की कयामत से पहले ही ज्ञान और योग के द्वारा अकलमंद बनो। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी और दादियाँ समय से पहले ही बन गए और कयामत के प्रभाव से बिल्कुल सेफ हो गए। ओम शांति।